हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पर्टिकुलर कुछ स्टॉक से रिलेटेड, जहां पे कुछ बेचैनी देखने को मिल रही है, जिस टाइप के कमेंट्स मुझे कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड। यस, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या इन दो स्टॉक में हम लोगों ने एग्जिट लेना चाहिए, क्या आगे जाके ये कंपनी धीमे धीमे करके ख़त्म हो जाएगी, कंसिस्टेंटली इनके शेयर प्राइस गिरते रहेंगे। सो इसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हो, उससे रिलेटेड भी बात मुझे ज़रूर पता है। सो एंटायर जो फिल्म है, जो हम लोग कह सकते हैं ना कि एक सीक्वेंस होता है, उसको मैं उसी टाइप में इस वीडियो को लेके जाने वाला हूँ। सो ज़रूर इस सीक्वेंस को ब्रेक मत कर लेना, वरना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक डेली बेसिस के ऊपर पहुंचते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज के दिन आप लोग देख सकते हैं दो ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच रहे। सो इसीलिए यही कहना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहला कमेंट में भी आप लोगों को ये दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देख लेना। अपडेट रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये साबित होने वाले हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कौन से स्टॉक से रिलेटेड ये जो हम लोगों को पैनिक आप लोगों में देखने को मिल रहा है, उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आएंगे इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर। एंड जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, वो सवाल ये है कि यूटीआई एएमसी फाइल्स अ पेपर फॉर एन आईपीओ विथ सेबी। आप सभी लोगों को पता है यूटीआई जो म्यूचुअल फंड है, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, देश का हम लोग कह सकते हैं टॉप में आने वाला म्यूचुअल फंड, हम लोग कह सकते हैं इतना बड़ा म्यूचुअल फंड है। एंड उसका आईपीओ यहाँ पे आने वाला है। तो इसी से रिलेटेड कंपटीशन बढ़ेगी, तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, असेट मैनेजमेंट कंपनी बाकी के दो, उसमें हम लोगों को क्या गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या हम लोगों ने उसमें एग्जिट होना चाहिए। ये कंपनी इतनी बड़ी है तो एंटर करेगी बाजार में तो प्रॉब्लम होगी। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यूटीआई उसका असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड, यहाँ पे प्लान कर रहा है वापस यहाँ पे मार्केट में आने के लिए। एंड वो कैसे आएगा, थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये ऑफर फॉर सेल है, बट बताने के लिए आईपीओ आप लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ यूटीआई म्यूचुअल फंड में किसकी हिस्सेदारी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी, पंजाब नेशनल बैंक एंड टीआरपी, इसको बोला जाता है टी रो प्राइस, जो कि इधर की कंपनी, बाहर की कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी। सो इन 5 लोगों की हिस्सेदारी हम लोग को मेजॉरिटीली यहाँ पे यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी में देखने को मिल रही है। एंड वही अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचने वाले, एंड इसीलिए इसको हम लोग ऑफर फॉर सेल ऐसा भी बोल सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कितने शेयर यहाँ पे सेल करने की बात करें। फर्स्ट 3 शेयर होल्डर विल सेल अप्रॉक्सीमेटली, आप लोग नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कितने हैं, मैं आप लोगों को एक बार गिन के बताना चाहूँगा। 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर, यस दोस्तों, 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स हम लोगों को यहाँ पे सेल करते हुए देखने को मिलने वाले। एंड बाकी के भी दो, मतलब जो फॉरेन की कंपनी है एंड और एक कंपनी, यहाँ पे मिलके हम लोगों को लगभग 38 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पे सेल करते हुए, मतलब कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं 1 करोड़ 38 लाख से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ के शेयर्स हम लोग को यहाँ पे कंपनी बेचते हुए देखने को मिलने वाली है। सो बहुत ही गजब का यहाँ पे कंपनी की एंट्री यहाँ पे मार्केट में हो सकती है। अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर ये चेंज होता रहता है। तो आईपीओ की साइज़ अराउंड 3,500 से लेके 5,000 करोड़ के आसपास हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो 12,000 से 15,000 करोड़ के आसपास हम लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। सो बहुत सारे लोगों ने जो सवाल पूछा था कि अगर यूटीआई म्यूचुअल फंड अगर मार्केट में आ जाएगा, सो इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, एंड आप सभी लोगों को पता है इनके कॉम्पिटिटर कौन से हैं। तो एचडीएफसी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड दूसरी निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या इन दोनों शेयर में गिरावट होगी, क्या हम लोगों ने इसमें एग्जिट होना चाहिए? आप क्या करने वाले हो, क्योंकि ये शेयर्स मेरे भी पोर्टफोलियो में है, तो इसी का आंसर देने के लिए स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग आपको पैनिक कर रहे हैं कि इनका आईपीओ आएगा तो ये दो कंपनियां हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा कि आईपीओ आएगा तो ये कंपनी स्टैंड कहाँ पे करेगी इन दोनों कंपनी के कंपैरिजन में, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट बनता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यूटीआई एएमसी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में ये 7th लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो। एंड ये रिपोर्ट किसी है, क्रिसल की रिपोर्ट है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड लार्जेस्ट कौन सा है, क्या क्या परफॉर्मेंस कौन देता है, वो भी मैं आगे आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये आईपीओ लाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से बैंकर्स को यहाँ पे बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। तो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, उसी के साथ साथ एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, उसी के साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका,
सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, JM फाइनेंशियल, SBI कैपिटल मार्केट, ये सारे बैंकर्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको ये हैंडल करने के लिए ये सारा काम यहाँ पे दिया गया है। सो आपका जो सवाल था उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि सीक्वेंस होना चाहिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आ जाऊँगा तो बहुत सारे लोगों को बाउंसर भी गिर सकता था। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में आने के बाद ये तीसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी रहेगी। एंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी रिलायंस निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट, जो कि अभी रिलायंस अभी हट चुका है, निप्पॉन लाइफ आप लोग कह सकते हैं, एंड HDFC AMC, ये कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को पब्लिक में देखने को मिल रही है। एंड ये कंपनी लिस्टेड होने के बाद तीसरी कंपनी हम लोग को बाजार में देखने को मिलेगी। सो बीच में मैंने ही आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया था कि यस, ये एक अच्छा निशानी है कि आप लोग आपके जो शेयर्स है उसके कॉम्पिटिटर के ऊपर ध्यान रख रहे हो। जो भी कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है उसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वो कॉम्पिटिटर कितना बड़ा है, उसकी साइज़ क्या है, क्या वो हमारे शेयर्स को, हमारे कंपनी को यहाँ पे कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट डाल सकता है HDFC AMC एंड उसी के साथ साथ निप्पॉन लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक काम करते हैं, नाम इंडिया के ऊपर जाएंगे हम लोग, मतलब निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट के ऊपर। एंड आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो IPO यहाँ पे लाया जाने की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ UTI की, वो लगभग रहेगा, उन्होंने कहा है मैक्स टू मैक्स 15,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन रहेगा उसका। अगर हम लोग पकड़ भी लेते हैं 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन। एंड निप्पॉन की अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल वो 19,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन के यहाँ पे चल रहा है। मतलब मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड में आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। सो निप्पॉन लाइफ ये अभी भी बड़ी कंपनी है, इवन दो UTI अभी तक मार्केट में नहीं आई है, फिर भी ऑब्वियसली UTI की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइज़ छोटा है, बट वो जितना टुकड़ा मार्केट में लाने की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो निप्पॉन फिर भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे UTI, अगर यहाँ पे रहने वाली 3 कंपनियाँ यहाँ पे रहेगी तो ऑब्वियसली जो नाम इंडिया रहेगा वो UTI के ऊपर ही रहेगा एज पर द करंट वैल्यूएशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो आपका जो सबसे पहला सवाल था वो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपके पास नाम इंडिया है एंड इवन दो वो कंपनी IPO लेके भी आती है UTI, तो इतना भी कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। एंड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट में अगर वो आते, इसका अर्थ ये नहीं कि अभी लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उनका बिजनेस उन्हीं के पास होता है, वो मार्केट में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो शेयर बेचना चाहते हैं और पैसा जुटाना चाहते हैं, उनको फंडिंग की ज़रूरत होती है। एंड बेसिकली ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है क्योंकि 5 दिग्गजों के पास इसके शेयर्स है, कोई कंपनी को ये पैसा नहीं जाने वाला है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात की निप्पॉन की, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं HDFC AMC की। सो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। सो अगर मैंने बात की थर्ड, UTI यहाँ पे थर्ड अगर लिस्टेड हो जाने की बात 15,000 करोड़ का भी वैल्यूएशन पकड़ लेते तो वो थर्ड रैंक के ऊपर रहेगी। सेकंड यहाँ पे नाम इंडिया हम लोग को देखने को मिलेगी 19 से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से। एंड HDFC AMC की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा ही दूर है, 52,000 करोड़ का मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। सो ये तो दोनों कंपनी अगर हम लोग कंबाइनली भी देखें ना तो भी ये HDFC AMC के बराबर नहीं पहुंच सकती फिलहाल के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ये बात ज़रूर यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करना चाहिए। जो लोग पूछ रहे थे कि HDFC AMC हमारे पास है, अगर UTI का IPO आ जाता है तो क्या ये शेयर गिर के बहुत ही नीचे नीचे जाएगा? सो बताना चाहूँगा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी साइज़ में बहुत बड़ी है। अगर इससे बड़ी साइज़ में वो अगर क्वांटिटीज़ लाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन अगर बहुत बड़ा होता 60,000 करोड़ 70,000 करोड़, तो हम लोग छोटी सी यहाँ पे बात कर सकते थे, सोच सकते थे, बट फिलहाल ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। सो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। एंड आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, मार्केट कैप 529.89 बिलियन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 53,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो। सो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जो लोग आप यहाँ पे पैनिक हो रहे थे कि कॉम्पिटिटर आ रहा है, बट ये कॉम्पिटिटर इतना बड़ा नहीं, अगर ये लिस्ट भी हो जाता है तो इसका रैंक रहेगा वो इन दोनों कंपनी के नीचे ही रहने वाला है। सो यही कहना चाहूँगा, ये दोनों कंपनी बहुत बड़ी है। मैं इससे पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आपको निवेश भी करना है तो दोनों कंपनी में 50-50 करके फॉर्मूला आप लगा सकते हो। एंड सिर्फ एक ही कंपनी अगर आप चाहते हो कि निप्पॉन के लिए जाए या फिर HDFC AMC के लिए, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है HDFC AMC ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो अगर ये गिर भी जाता है तो आप लोग वहाँ पे फ़ायदा उठा सको। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी आप लोगों के कन्फ्यूजन थे कि अगर UTI AMC का IPO जो आगे लाने का प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है अगर आ भी जाता है तो इन दोनों के कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा वो मैंने बता दिया। कोई भी एग्जिट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो एग्जिट ले सकते हो, बट आप ये रीज़न है कि UTI का IPO यहाँ पे आ रहा है AMC का, इसके बदौलत हम लोग एग्जिट लेंगे, तो मुझे ये रीज़न इतना वैलिड नहीं लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, ऑब्वियसली मैं आपको समझाने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना,
दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता देना आपकी राय कि आपको क्या लगता है कि अगर वो IPO आ जाने के बाद इन 2 कंपनी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट गिरेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।